पंजाब में कांग्रेस के अंदर सत्ता, सरकार और समीकरणों का संघर्ष किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले सिद्धू ने थोड़ी देर पहले बयान में फिर सच की लड़ाई का राग अलापा, कहा पार्टी को गुमराह नहीं कर सकता। तो वैसे कांग्रेस के रुख से यह भी साफ है कि इस बार वो सिद्धू को मनाने के मूड में नहीं है। हरीश रावत चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं। सीएम चन्नी को कहा गया कि स्थानीय नेताओं के साथ वो मामले को संभाल लें। दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता और सत्येंद्र चौहान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मंजीत का रुख करेंगे। मंजीत, देखिए लाख दलीलें यहां पर सिद्धू की ओर से दी जाएं, लेकिन ये बात तो साफ तौर पर स्पष्ट है कि सिद्धू रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मंत्रियों के चुनाव से लेकर उनके पोर्टफोलियो सिलेक्शन और यहां तक के अधिकारियों का चयन भी उनकी मर्जी से किया जाए, और ये रिमोट कंट्रोल आला कमान उनको नहीं सौंपना चाहती थी। इसी से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नेहा। नवजोत सिंह सिद्धू एक तरफ सिद्धांतों की लड़ाई की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उस दिन इस्तीफा सौंपते हैं जिस दिन नई सरकार के मंत्री अपना कार्य ग्रहण करते हैं। इससे पार्टी हाईकमान नाराज हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को अब दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है। पार्टी हाईकमान इस पर नजर रखे हुए उनको हालांकि मनाने की जो जिम्मेवारी है वो पंजाब के नेतृत्व को सौंपी गई है। इसी सिलसिले में दो नेता जो नवजोत सिंह सिद्धू के काफी करीब हैं, अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग और प्रगट सिंह, वो 2 घंटे सुबह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बिताकर गए। उन्होंने उनसे बातचीत की, हालांकि मीडिया से साझा नहीं किया कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने कुछ मुद्दे उनके सामने रखे हैं जिनको ये दोनों मंत्री आज कैबिनेट की बैठक में रख सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब का नेतृत्व, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बैठक में क्या फैसला लेते हैं। क्या अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल होता है, क्या विभागों में कुछ नया देखने को मिलेगा, कांट छांट होगी, उसके बाद क्या नवजोत सिंह सिद्धू मानते हैं या नहीं। चर्चाएं तो यहां तक है कि पंजाब कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि अब पंजाब में नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन पार्टी हाईकमान फिलहाल इस मामले को बुझाने में लगी हुई है और सिद्धू को मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ठीक है, सत्येंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, वो चंडीगढ़ में। सत्येंद्र, देखिए कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही थी, उस मीटिंग के बारे में अपडेट दीजिए। अभी भी चल रही है, खत्म हो गई? क्या हुआ उस मीटिंग में, क्या हो रहा है उस मीटिंग में? और 12:30 बजे बताया जा रहा था चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा या किस तरीके की खींचतान पार्टी के अंदर चल रही है वो भी क्लियर करेंगे या सिर्फ एजेंडे पर बात करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय आला कमान की तरफ से हरीश चौधरी, जो कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं और पीछे जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी उसमें भी वो ऑब्जर्वर थे, वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो दूसरी तरफ पंजाब सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग इस समय चल रही है और इस मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू से मिलकर लौटे प्रगट सिंह और अमरिंदर राजा वड़िंग दोनों कैबिनेट मिनिस्टर पहुंच चुके हैं और वो कैबिनेट को जानकारी देंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है। तीसरी अहम बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू का वीडियो आपने देख लिया, और ये वीडियो जब का है जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंजाब यूनिट के तमाम नेता उनका मान मनोबल करने पहुंचे थे। उसके बाद में उन्होंने ट्वीट किया है और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो की भाषा पर आप गौर करें तो नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से अपने पुराने तेवर दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं पंजाब के हक और सच की लड़ाई के लिए वो मरते दम तक लड़ते रहेंगे। यानी कि एक बात यहां से बिल्कुल साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल झुक नहीं रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से अब की बार केंद्रीय आला कमान ने नजरें फिराई है, लग ऐसा रहा है कि केंद्रीय आला कमान भी नवजोत सिंह सिद्धू के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी नहीं सरकार को चलाना चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री बनता है राज्य का, मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है कि वो डीजीपी किसको लगाए, एडवोकेट जनरल किसको लगाए, और कैबिनेट। तो नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीजीपी को हटाओ, वो कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल को हटाओ, वो कह रहे हैं कि अपने एडवाइजर्स को हटाओ, वो कह रहे हैं दागी मंत्रियों को कैबिनेट से हटाओ। अगर ये हटाने का सिलसिला चलता रहा तो पंजाब कांग्रेस कहीं ना कहीं खाली हो जाएगी, और ये बात नवजोत सिंह सिद्धू समझ नहीं रहे हैं। नवजोत सिंह और देखिए अब बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। सत्येंद्र, रहिए आप जरा साथ। मनीष तिवारी ने खुलकर कहा कि जिससे पंजाब की जिम्मेदारी दी गई थी वो दरअसल पंजाब को समझ ही नहीं पाया। सुनिए। देखिए, मैं अक्सर इस बात को सोचता हूं कि जब श्रीमती आशा कुमारी पंजाब की प्रभारी थी तो ऐसा उस समय क्यों नहीं हुआ। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का
जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज वहां पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहां पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हम सब लोगों के बुजुर्ग हैं और पंजाब के बहुत कद्वर नेता हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के इम्पेरेटिव्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में राजनीतिक स्थिरता बहाल होनी चाहिए। चुनाव एक पहलू है, पर राष्ट्र हित दूसरा पहलू है। और सबसे पहली ज़रूरत ये है कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को बहाल करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि अगर पंजाब में अस्थिरता होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, ISI है, उन लोगों को होती है कि हमको शायद फिर एक मौका मिल जाएगा अपने मंसूबों को अंजाम देने का। और इसमें लोग सुलझे हुए लोग हैं। पंजाब से 10 कांग्रेस के सांसद हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार आतंकवाद की उस आग में निछावर किए हैं। उनके परिवारों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भी समझते हैं, देश हित को भी समझते हैं। उनसे और बाकी सुलझे हुए लोगों से बात करके सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को बहाल करना चाहिए। कांग्रेस के लिए पंजाब में अब मुश्किल भरी डगर है, लेकिन बाकी दल क्या कर रहे हैं? अकाली दल अकेले है, बीजेपी के साथ कोई नहीं है और आप जमीन अपनी तैयार करने में लगी हुई है। देखिए, सिर्फ कोई पद के लिए कांग्रेस में लड़ाई नहीं होती है। उनका अगर खत भी देखो तो उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब के लिए कांग्रेस के अंदर रह के काम करना चाहता हूँ। देखिए इंटरनल डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में, जो बीजेपी में कहीं नहीं दिखने मिलेगी। पर इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन के बीच में एक पतली रेखा होती है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी जरूर वेलकम होती है, इनडिसिप्लिन सहन नहीं हो सकती। 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी कि मिस ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਆ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂग्रेस ਦਾ सफाया करता है। पार्टी खुद अपनी चालबाजी के चक्रव्यूह में चकनाचूर हो रही है और ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी नीतियां और जिसके कार्यक्रम और जिसके नेतृत्व पूरी तरह से नकारात्मकता से भरपूर रहे हैं और जिसका क्या असर उनके ऊपर दिखा। अब भैया देखो क्या है, ये उनकी अपनी किचकिच है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक ही चीज कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी कुछ समझ में नहीं आ रही है, लग रहा है चूचू का मुरब्बा बन गई है। ये समस्या ये है कि कांग्रेस की सारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। हर आदमी कांग्रेस के अंदर सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहा है। हर आदमी कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री बनना चाहता है और मुख्यमंत्री बनकर कुछ करना नहीं चाहता। सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। आप समझिए, सिद्धू थे, पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस में हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि खुद मुख्यमंत्री बनना। इनको पंजाब के लोगों से कोई लेना देना नहीं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर धमाका करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार बयान दिया है। थोड़ी देर पहले सिद्धू ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में सिद्धू ने दरअसल ये कहा कि वो पंजाब के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके निजी नहीं बल्कि पंजाब के हित की लड़ाई। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ
ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਤੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਇਿਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ इंसाफ का। पंजाब कांग्रेस में कलह की कहानी दिलचस्प होती जा रही है। पार्टी आलाकमान और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनातनी आज और बढ़ गई और ये दिखने लगा। और खबर ये भी है कि कांग्रेस नेतृत्व सिद्धू को बनाने के मूड में नहीं है, तो सिद्धू भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। सिद्धू का ताजा वीडियो संदेश बता रहा है कि लड़ाई फिलहाल ठंडी नहीं होने वाली। वो 23 जुलाई की तारीख थी जब प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से नवजोत सिद्धू का चेहरा दमक रहा था। दिल्ली से आए इस तोहफे पर वो लोटपोट हो रहे थे। कांग्रेस की काया पलट कर देने का प्रण जुबान से झरझर बह रहा था। पंजाब के वारे न्यारे कर देने की कस्में खा रहे थे। लेकिन जो ठहर जाए वो सिद्धू नहीं हो सकता। सिद्धू पाजी तो चलता पानी है। 2 महीने 6 दिन में ही प्रदेश दफ्तर से बोरिया बिस्तर समेट लिया। नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनने से पहले पूरे कांग्रेस पार्टी के भवन का कायाकल्प किया गया। ये गुरु का नया दफ्तर है जिसमें गुरु ने ये कहा था कि अध्यक्ष बनने के बाद मैं अपने बोरी बिस्तर यहीं लगाऊंगा और आगे से यहीं बैठा करूंगा। हालांकि वो बात अलग है कि अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पूरे 15 घंटे भी इस दफ्तर में नहीं बना पाए। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से विदा करवाया, उसके बाद अपना मनपसंद मुख्यमंत्री बनवाया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। गुरु दरअसल पार्टी छोड़कर सरकार चलाना चाहते थे। और ये देखिए कांग्रेस भवन है, नवजोत सिंह सिद्धू का ये अध्यक्ष है। सारा कायाकल्प यहाँ पर किया गया, नया बनाया गया, नया फर्नीचर, नया हॉल, सब कुछ नया नया। और जहां पर भी नजर जाती है नवजोत सिंह सिद्धू के बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये देखिए पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ पर बनाया गया, पूरा सब कुछ। ये कुर्सियों के अभी तक पॉलिथीन यहाँ पर नहीं उतरी है। और गुरु ने कहा था कि मैं अब आगे से इसी दफ्तर में अपना बिस्तर लगाकर रहा करूंगा। तो सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा ठोका है। जब पंजाब कांग्रेस की पारी संभलती दिख रही थी तो सिद्धू ने जोर का एक और झटका दिया। सिद्धू का इस्तीफा कांग्रेस आलाकमान पर बाउंसर है या खुद सिद्धू का हिट विकेट होना, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस में जबरदस्त खलबली है। 3 केंद्रों पर इस वक्त गजब की गहमा गहमी है। चंडीगढ़ में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है।
पटियाला में सिद्धू को मनाने की उनके समर्थक मंत्रियों की तरफ से कोशिश हो रही है। दिल्ली से एआईसीसी की तरफ से हरीश रावत और हरीश चौधरी को डैमेज कंट्रोल में लगाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने उतावलेपन में इस्तीफा दिया? उनके आलोचक कहते हैं कि सिद्धू अस्थिर सोच वाले शख्स हैं, लेकिन राजनीति की समझ ये कह रही है कि सिद्धू के इस कदम की बुनियाद उसी दिन बन गई थी जब हाथ आई बाजी पलट गई थी। गुरु दिन गिनते रह गए और चरणजीत सिंह चन्नी की किस्मत में चांदनी छा गई। बदकिस्मती का वो अंधेरा सिद्धू को सहन नहीं हुआ, गुरु ने खेल कर दिया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। सिद्धू कांग्रेस के चाहे भले सगे साबित न हुए हों, लेकिन वो पंजाब में कांग्रेस की जरूरत तो है ही। कैप्टन को कांग्रेस पहले ही किनारे लगा चुकी है। सिद्धू के सहारे नदी पार करने का इरादा था। गुरु ने बीच मझधार में ही कश्ती डुबोने का इंतजाम कर दिया है। अब कांग्रेस हाथ पांव मार रही है। पटियाला से मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। ये बात तो साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू को खुद को दरकिनार करना गवारा नहीं हुआ। वो खुद को मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से नाराज तो थे ही, चन्नी सरकार के कुछ फैसले भी उन्हें बुरे लगे। तो अब सिद्धू ने आखिरी हिसाब किताब करने का फैसला कर लिया। इस्तीफा देकर बड़ा दांव खेला। तो वहीं उधर मनीष तिवारी जैसे नेता पंजाब के सवाल पर पार्टी नेतृत्व को और तेजी से घेरने में लग गए। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारतीय प्रभुता और अखंडता नूं बरकरार रखांगा। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी ये पंजाब दिखाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का ताज मिला तो सिद्धू ने कुछ यूं दिखाया जैसे घी दाल में ही गिरा हो। शायद यही सोचा है कि जब कैप्टन जैसे शेर को धराशायी कर दिया तो चन्नी क्या चुनौती बनेंगे। सत्ता की चाबी हाथ में ही रहेगी, जैसे चाहे घुमाएंगे। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी सख्त मिट्टी के निकले। उन्होंने तय किया कि धुन भी वही बनाएंगे, गीत भी वही गाएंगे और नृत्य भी उनका ही होगा। बस यहीं से गुरु का हिसाब किताब गड़बड़ाने लगा। चन्नी ने सिद्धू की पकड़ से अपनी बांह खींच ली, अपनी नई लकीर खींचने लगे। सिद्धू सीएमओ में अपनी पसंद के अफसर रखवाना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने ऐसा नहीं किया। मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी चन्नी ने अपनी पसंद के रखे। अमृतसर ट्रस्ट के मुखिया को सिद्धू अपने हाथ से लेटर सौंपना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने अपने हाथ से ये चिट्ठी सौंपी। चन्नी ने कैबिनेट के गठन और विभागों के बंटवारे में भी सिद्धू से न तो राय मांगी और न ही उनकी सलाह पर काम किया। सिद्धू चाहते थे कि उनका 18 सूत्रीय एजेंडा चन्नी कैबिनेट और आला कमान के सामने रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में। और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस परिस्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस चीज से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई एजी बना या नहीं बना, ये सारी परिस्थिति उजागर हुई है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। सच पूछिए तो चन्नी ने 7 दिन में ही दिखा दिया कि वो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। उनके परिदृश्य में आते ही सारा समीकरण उलट पुलट हो गया। दलित चेहरे के दांव में कांग्रेस को इतना दम लगा
कि नवजोत सिद्धू की मनमानी मानती रही पार्टी गुरु को अनदेखी करने लगी। सुनील जाखड़ जैसे नेता चन्नी के चेहरे पर ही चुनाव में उतरने की वकालत करने लगे। हमारे विधायक दल की रिकमेंडेशंस और उनकी सजेशंस लेके जब चन्नी जी को एक जिम्मेवारी सौंपी है, न सिर्फ उन्हें बधाई देने का परंतु उनका हौसला बढ़ाने का समय आज। सिद्धू समझ गए खेल खराब हो चुका है। वो न घर के रहे न घाट के। इससे पहले कि सब कुछ लुट जाने वाली नौबत आती, सिद्धू ने खुद को होश में दिखाने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल उनके खराब हो चुके खेल पर तमाम विरोधी चुटकी ले रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी और सुखबीर बादल भी। 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी कि मिस ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਆ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂग्रेस ਦਾ सफाया करते ने। मैंने कहा था आदमी अनस्टेबल है जी, और उसने आप ही दिखा दिया जी, उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया जी। सर उन्होंने वैसे सिद्धू ने सुलह की संभावना छोड़ रखी है। इस्तीफे में साफ लिखा है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे, तो उधर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। सिद्धू को मनाने की दिलचस्पी इस बार कम दिख रही है।